अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 ऐसी कुदरती चीज़ें जिसमें विटामिन शामिल हैं, जिसमें हर्ब शामिल हैं, जड़ी बूटियाँ, जिसमें फ़ाइटोकेमिकल्स, फ़ाइटोन्यूट्रिएंट शामिल हैं और जिसमें यानी कुदरती तरीके से आप अपनी टेंशन को, स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को जो मुसलसल आपके अंदर मौजूद होती है, तो उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको ना एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस की 2 वो मिसालें देता हूँ जिसमें आपको ये समझ आएगी कि हम कौन से वाली एंग्ज़ायटी को कुदरती तौर पे ठीक करने की बातें कर रहे हैं दवाइयों के बगैर। ये एंग्ज़ायटी देखें, एक होता है कि कहीं पे खुदा न खास्ता अगर अर्थक्वेक आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो उसके बाद के कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो लोग काफ़ी खौफ में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं। उनका जिस्म जो है वो तैयार होता है कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा ज़लज़ला आता है तो वो फ़ौरी तौर पे निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके जिस्म ने शुगर, ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाता है, मसल्स की तरफ खून की सप्लाई ज़्यादा जाती है। और उसकी वजह क्या होती है कि हमारे गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। तो वहाँ से कार्टिसोल नामी एक हार्मोन निकलता है, तो वो फिर ये काम करवाता है। ये तो एक अच्छी चीज़ है जो हमें बचा के रखती है कि अगर हम किसी भी ख़तरे से जल्दी दूर भाग जाएंगे तो बचत हो जाएगी। लेकिन दूसरा होता है कि अगर आप रात के वक्त कोई हॉरर मूवी देखते हैं, तो आप अकेले बैठे हैं, आपने हॉरर मूवी देखी, अब आपने सोना है, लेकिन जब आप सोने लगते हैं तो आपको एक खौफ तारी हो जाता है आपके ऊपर। हालांकि वो मूवी थी, वो सारा एक खुद बनाई गई थी और अब मौजूद नहीं है, लेकिन आपके दिमाग पे उसका असर ऐसा हुआ है कि उसने आपका जो अंदर का स्ट्रेस का एक सिस्टम था उसको एक्टिवेट कर दिया है। अब वो बैठ नहीं रहा है, अब वो मुसलसल एक्टिव है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं। और सिर्फ ये मूवी की बात नहीं है, बहुत दफ़ा आप नेगेटिव ख़बरें सुनते हैं, आप कोई जंग के बारे में पढ़ते हैं और फिर वो खौफ वाला सिस्टम आपके अंदर तारी हो जाएगा और फिर वो आपको सुकून से नहीं बैठने देगा। अच्छा, क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को नीचे लेके जाना कुदरती तौर पे? ख़ास तौर पे इसलिए कि अगर आप एंग्जाइटी में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो फिर कुछ अलामात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको तंग करना शुरू कर देंगी। उनमें से जो पहली अलामत है कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, एक तो वो बड़ी मुतासर होती है, पुअर आपकी स्लीप हो जाती है, डिस्टर्ब्ड आपकी स्लीप होती है। दूसरा, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। आप दफ्तर में बैठे हैं लेकिन आपके अंदर वही खौफ जो है आपको कुछ और सोचने पे मजबूर कर देगा, जो कि आपको मज़ीद खौफज़दा करती रहेंगी चीज़ें। तो ओवर थिंकिंग एक मसला होता है। दूसरा ये होता है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए नींद पूरी नहीं हो रही, आपका दिमाग वैसे ही हर वक्त आप कुछ और सोच रहे हैं उस स्ट्रेस की वजह से, तो आपकी जो याददाश्त है वो मुतासर होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती, या आपको याद थी पहले तो वो भूलना शुरू कर देते हैं। तो मेमोरी डिस्टर्बेंस भी एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि जब आप मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको होती है। इसके साथ साथ आपको ऐसे लगता है जैसे मतली होने की कैफियत होती है कि आप जब खाना खाते हैं तो पहले आपका खाना सही, क्योंकि अब आप स्ट्रेस में हैं, तो आपके जो मैदे के अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, गेस्ट्रिन वगैरह है, वो ज़्यादा खारिज होता है, तेज़ाब ज़्यादा खारिज होता है। तो फिर आपकी जो हाजमा है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है और आपको नौजिया, आपको मतली रहती है। ये भी एक अहम चीज़ है। उसके साथ साथ फिर आप नेगेटिव सोचों में घिरे रहते हैं, यानी आप हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखते हैं। आपके सामने कोई अच्छी खबर की भी बात हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे होते, उस खुशी में शामिल नहीं करते होते, क्योंकि आपके अंदर का जो सिस्टम है वो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देता है। और सबसे आखिर में ये कि अगर ये चीज़ अनचेक्ड जाए, अगर आप इसको ठीक ना करें, तो फिर आप थोड़ा सा ए सोशल हो जाते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, क्योंकि देखें आपकी नींद डिस्टर्ब है, चीज़ें भूलना शुरू हो गए हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से भी आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी के इन चीज़ों को समझना। अगर तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़ाहिर है उसने एंग्जाइटी के लिए आपको एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ देनी है, जो केमिकल्स होते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपको डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंसी तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा साबितशुदा है कि उससे आपको फ़ायदा होगा अगर आप कुदरती तौर पे वो कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ है जैसे विटामिन B1, बड़ा इंपॉर्टेंट वो विटामिन है, उसे थायामीन कहते हैं, आपके जिस्म के अंदर मौजूद होता है। आप अगर कोई मछली खाते हैं, ये दरियाई मछली जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर से आपको विटामिन B1 मिलता है। अगर आप कोई ऐसे अंडे खाते हैं जो कुदरती तौर पे, जो मुर्गियाँ, फार्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ से आते हैं, तो उसके अंदर विटामिन B1 होता है। तो इसी तरह से ये जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, इनके अंदर मौजूद होता है। तो आपके अंदर विटामिन B1 बहुत अहम किरदार अदा करता है एंग्जाइटी से मुतल्लिक। यानी जब आपको एंग्जाइटी होती है तो आपका जो दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं जो आपके स्ट्रेस के लड़ने के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो विटामिन B1 को बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जिनके अंदर कुछ ऐसे खाने, जैसे बहुत ज़्यादा मीठे खाने हैं, रिफाइंड खाने हैं, ये चीज़ें खाने की वजह से विटामिन B अगर 1 उनके अंदर कम हो, तो उनको एंग्जाइटी का अटैक बहुत बुरा होता है।
तो इसलिए हम एक तो ये कहते हैं कि अगर आप एंग्जाइटी को कम करना चाहते हैं तो विटामिन बी की कमी का शिकार मत हो, क्योंकि विटामिन बी कम होगा एंग्जाइटी ज़्यादा मुतासर करेगी। एंग्जाइटी ज़्यादा मुतासर कर रही होती है तो वो विटामिन B1 को इस्तेमाल करती है। या तो आप कुदरती तौर पे जो मैंने तरीके बताए हैं वो चीज़ें खाएं, वरना दूसरा तरीका ये है कि आपको मार्केट से मिल जाती है अनफोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट, तो वो लाएं। उसके आप 2 से 3 जो बड़े चम्मच होते हैं, टेबल स्पून फुल होते हैं, उनको या तो दही में हल करें या सलाद पे डालें या सूप के ऊपर डालें और उनको आप इस्तेमाल कर लें दिन में एक दफ़ा। क्योंकि ये पानी में हल होने वाला विटामिन है तो फौरी तौर पे आपके जिस्म में जाएगा, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको कुछ ही देर में, क्योंकि पानी में हल होने वाली चीज़ जल्दी आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, तो थोड़ी ही देर में आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। तो पहली चीज़ जिसके आपने किरदार को समझना है कि कुदरती तौर पे आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी मसले से लड़ने में मदद देती है, वो है विटामिन B1। इसके बाद जो दूसरी चीज़ बड़ी अहम है समझने के लिए, वो है प्रोबायोटिक्स का किरदार आपकी एंग्जाइटी को कम से कम करने में कुदरती तौर पे। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं? देखिए, हमारी जो आंतें होती हैं, गट्स होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उसके अंदर अच्छे वाले या फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? देखिए, ना सिर्फ ये कि आपके खाने को अच्छे तरीके से ये डाइजेशन या हज़म करने में मदद करते हैं, आपके पूरे जिस्म के सारे सिस्टम्स जो हैं उनको बेहतर तरीके से वो काम करते रहें उसमें मदद करते हैं, बल्कि ये बी विटामिन की जो सीरीज़ में जैसे B1 है, B2 है और B12 है, तो उनको भी आपके जिस्म का वो हिस्सा बन जाए उसके में मदद करते हैं। अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका ये फ़ायदा होता है कि आपको, अगर आप एंग्जाइटी में जाते हैं किसी भी वजह से, तो आपकी वो एंग्जाइटी चलती ना रहे मुसलसल, तो उसमें बड़ा अहम किरदार है कि वो कम टाइम के लिए आप किसी भी स्ट्रेस का शिकार हों। तो कैसे कम हो जाते हैं प्रोबायोटिक्स? देखें, आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं, लेकिन जब आप ऐसे खाने खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी हो, बहुत ज़्यादा जिसमें यानी प्रोसेस फूड खाते हैं, फाइबर नहीं होता है, और इसी तरह से आप ये बोतलें पीते हैं जो मीठी बोतलें होती हैं, तो इनकी वजह से ये बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से इस तरह के फिर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो तरीका क्या है? आप कुछ ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं हों, जैसे हफ्ते में कम से कम 3 दिन जो है आप अचार का इस्तेमाल ज़रूर करें, उनके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं। दूसरा, आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खाएं जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, और वो जो फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर जो होता है, वो इन बैक्टीरिया की खुराक होता है और इनको वो ताकत देता है। उन जैसे चिया सीड्स जो है वो बड़ा मशहूर है कि उसके अंदर अच्छा फाइबर होता है, तो इस गट बैक्टीरिया के लिए वो बहुत अहम है। तीसरा, एक और अहम बात को समझे कि जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, तो उनकी वजह से भी ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं ये कम हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से करें। और अगर और कुछ तरीका नहीं आपके पास बचता तो आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं प्रोबायोटिक्स के मार्केट्स में से। सिर्फ ये मेक श्योर करें कि हर एक के अंदर 100 बिलियन यानी 100 अरब CFU हों, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जो आपने एक दिन में इस्तेमाल करना है। तो इससे इन तमाम चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, गट बैक्टीरिया जो हैं उनका कनेक्शन होता है ब्रेन के साथ, के ब्रेन में फिर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा होता है, गैमा माइनोब्यूटेरिक एसिड, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो आपको एंग्जाइटी कम से कम होती है। तो कम एंग्जाइटी के लिए, और एंग्जाइटी ज़्यादा अरसा ना चले, उसके लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल आपके लिए बहुत। दोस्तों, आपके अंदर के स्ट्रेस को कम करने में और आपकी एंग्जाइटी को कम टाइम पे रखने के लिए विटामिन D जो है इसका बहुत अहम किरदार है। सूरज की रोशनी में जब हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो वहाँ से अमल शुरू हो जाता है विटामिन D के पैदा होने का। लेकिन मसला क्या होता है कि एक तो हम गर्मियों में बहुत कम बाहर निकलते हैं, ज़्यादा निकलें तो हमारा, क्योंकि जिल्द जो है उसका रंग काला हो जाता है, मेलानिन बन जाता है, तो वो सूरज की छाँव को रोकता है। और तीसरा फिर सर्दियाँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर वो विटामिन D का लेवल नहीं होता कि जो चाहिए होता है, ताकि हमारे अंदर बहुत सारे जो दूसरे मसले विटामिन D की कमी की वजह से होते हैं। तो इसी तरह से एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाना बहुत आसान हो जाता है उस वक़्त कि जब आपके जिस्म में विटामिन D की कमी हो। तो ऐसी सूरतों में अक्सर कहा जाता है कि या तो आप विटामिन D का लेवल चेक करवाएं, या किसी में अगर कमी हो या ऐसी अलामात हों कि जिससे आपके डॉक्टर को शक गुजरे कि आपके अंदर विटामिन D की कमी हो सकती है, तो फिर 10,000 यूनिट जो होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट, एक दिन के अंदर आपको विटामिन D3 के लेने चाहिए। और उसके साथ ज़रूरी है कि विटामिन K2 का भी 100 माइक्रोग्राम आप लें एक दिन के अंदर, क्योंकि जब आपके जिस्म के अंदर विटामिन D की कमी नहीं होगी, विटामिन D पूरा होगा, तो ये चीज़ आपको रिलैक्स
रिलैक्स रखेगी, एंग्जाइटी होगी भी तो कम टाइम के लिए होगी और आप स्ट्रेस फ्री ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। जब लोग मुसलसल एंग्जाइटी या स्ट्रेस में चल रहे हों तो डॉक्टर्स अक्सर उनको कहते हैं कि आप जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे गोभी है, सलाद है, सब्ज़ पत्ता है, सलाद पत्ता जिसे कहते हैं, और पालक है, मूली है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसकी वजह क्या होती है कि इनमें होता है मैग्नीशियम और पोटेशियम। अब मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक सबसे अहम किरदार तो ये होता है कि जब आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस में जाते हैं तो आपकी जो अंदर की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और ये एनर्जी पैदा करने वाली फैक्ट्री जो हमारे जिस्म में होती है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम का बड़ा अहम किरदार है माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी में की जो प्रोडक्शन है, पैदा होना है, उसमें कमी ना आए। दूसरा, पोटेशियम क्या करता है, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, बेहतर करता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, ये जो अच्छे वाले हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन और गाबा, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं, जिससे आपको थोड़ा खुशी महसूस होती है, तो उनके बनने में इसका अहम किरदार है। और इसी तरह से मैग्नीशियम जब ये विटामिन B1 हमारे जिस्म में जाता है तो इनएक्टिव हालत में होता है, ऐसी हालत में होता है कि काम शायद ना करे, उसको ऐसी हालत में तब्दील करने में कि जहाँ पे ये काम करेगा, एक्टिव हालत में है, तो वहाँ पे भी मैग्नीशियम का किरदार है। तो अगर आप में मैग्नीशियम की कमी हो तो ज़्यादा देर तक फिर एंग्जाइटी आपको रह सकती है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। आप अपनी खुराक से इसको पूरा कर लें तो बहुत बेहतर है, वरना डॉक्टर के मशवरे से आपको सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं मार्केट से। पोटेशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सिट्रेट के आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं, तो उनके इस्तेमाल से भी इनकी कमी आप में पूरी हो जाएगी और एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आप बार बार। इंडिया पाकिस्तान के इलाके में 3000 साल से एक हर्बल, एक जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए और अपनी नींद को बेहतर करने के लिए। इसको कहते हैं, ये बेसिकली अडेप्टोजन है, लेकिन इसका नाम जिस नाम से आप इसको जानते हैं, अश्वगंधा, बड़ा मशहूर नाम है। अडेप्टोजन जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है उसको मजबूत बनाता है। यानी देखें, आपको टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप इसको दिल पे लेके बैठ जाते हैं, आप हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर आपने उसी हद तक बात को लिया जितनी थी। तो इस चीज़ में आपको बड़ी मजबूती देता है अश्वगंधा। मार्केट से इसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं। अगर आप दिन में एक रोज़ाना 1200 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है उसको एक दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे आपके अंदर ये जो मूड स्टेबल होने की सलाहियत है ये आ जाती है, नींद बेहतर हो जाती है, और जो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बुरा असर होता है तो उसका कम करने में अश्वगंधा का बेहतरीन किरदार। और दोस्तों, छठे नंबर पर या सबसे आखिरी नंबर पर जो बारी आती है वो है पैशन फ्लावर टी। ये जो चाय है आपको ये मार्केट में पाकिस्तान से भी मिल जाएगी। इसको उर्दू में हम गुले सलेबी कहते हैं, बड़ी मशहूर है ये भी। और वैसे तो जब किसी को स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो, हम मना करते हैं कि आपने चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, कोई बोतलें नहीं पीनी, क्योंकि वो कार्टिसोल को बढ़ाती हैं, जिससे आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हज़ारों सालों से लोगों को पता है कि जो हर्बल टीज़ होती हैं तो इनके अंदर ये एक असर होता है कि आपके इसे सूथिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, कि आपको जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उसको कम करते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि आप ये जो पैशन फ्लावर टी है, रोज़ाना शाम को इसका 1 कप ज़रूर पिएँ, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है साइंसी तौर पे कि जो गाबा नामी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो बुनियादी तौर पे आपकी जो आसाब या नर्व ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती हैं, ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, स्टिमुलेटेड होती हैं, ज़्यादा वो काम कर रही होती हैं, तो उनको रिलैक्स कर देता है, जिससे आपकी नींद बेहतर होती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो पैशन फ्लेवर टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको कुदरती तौर पे एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। तो ये जो 6 वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको स्ट्रेस को कम करने में, परेशानियों को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। वीडियो मुमकिन है, पॉसिबल है, ऐसी है इस काबिल, तो शेयर भी करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।